अपने अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। मैं देख रहा हूं हमारे शिविर की ओर हमारे दल की भी सेना प्रस्थान करने लगी। उधर लंका की सेनाएं भी वापस हो गई, लेकिन हमारे छोटे प्रभु अभी तक दिखाई नहीं पड़ते। चलता हूं, देखता हूं किधर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या प्रभु प्रभु आपको क्या हो गया? आपने तो हमको आदेश दे करके और अन्य सेना का निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। प्रभु उस दुष्ट खन्नाद के द्वारा आज आपकी ये दुर्दशा की गई, आपको मूर्छित कर दिया गया। नाथ, किस तरह से जा करके महाप्रभु को बताऊंगा, अपना मुख दिखाऊंगा नाथ। लेकिन चलता ले करके प्रभु के समीप आपको उपस्थित करता हूं। ऐतिहासिक युद्ध हुआ होगा, ऐतिहासिक युद्ध। युद्ध के नियम के अनुसार यदि युद्ध करते करते संध्या हो जाए तो युद्ध पर विराम दे दिया जाता है, पताका झुका दिए जाते हैं, सेनाएं अपने अपने शिविरों में प्रस्थान कर जाती हैं। फलस्वरूप ये सभी कार्य संपन्न हो गए होंगे। मेरा लक्ष्मण गन्नाथ पर विजय श्री प्राप्त करके आ रहा होगा। आज यदि हम दोनों भाई घर में होते, अयोध्या में होते, तो स्थिति कैसी होती? तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती, लक्ष्मण के गले में मोतियों की मणियों की माला विजय हार के रूप में पहना देती। आज मेरे पास मोतियों की मणियों की माला तो नहीं, लक्ष्मण मैंने अपने हाथों से पुष्पों की माला तैयार की है विजय हार के रूप में। जैसे ही तुम मेरे समीप आओगे ये माल तुम्हारे गले में होगी। ना जाने क्यों लक्ष्मण और हनुमान नहीं आए, बड़े चंचल स्वभाव के हैं। ना जाने इस ओर से आ रहे होंगे, ना जाने इस ओर से आ रहे होंगे। आधी वानर सेना आ गई, लेकिन ये दोनों नहीं आए। आवाज लगाता है, आवाज, लक्ष्मण आजा 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 आजा। तुझको तुझको पुकारे तेरा भाई हो, तुझको पुकारे तेरा भाई। लक्ष्मण मैं तुम्हारी राह निहार रहा हूं, आजा आजा। मैं तो खड़ा हूं तेरी राह में, आजा। मैं तो खड़ा हूं तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा भाई हो, तुझको पुकारे तेरा भाई। आजा आजा आजा। मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा भाई हो,
तुझको तुझको पुकारे तेरा भाई हो, तुझको पुकारे तेरा भाई, आजा हाँ आजा, मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा भाई हो। तुझको पुकारे तेरा भाई, आ रहा होगा मेरा लक्ष्मण, दौड़ता दौड़ता भागता और आप हैं श्री ध्रुव सिंह जी राजपूत। मेरा लाडला भागता भागता दौड़ता दौड़ता मेरी ओर आ रहा होगा। तब लग ले आयो हनुमान, तो अनुज देख अनुज देख अनुज देख अनुज देख प्रभु अति दुख माना, अनुज देखो अनुज देखो भाई देखो प्रभु अति दुख माना, अति दुख माना। हनुमान क्या हुआ लाडले? प्रभु रावण के ज्येष्ठ पुत्र के साथ किसी शक्ति का प्रयोग मेघनाद के द्वारा छोटे प्रभु के ऊपर की गई और यह मूर्छित हो गए। इनके आदेशानुसार मैं अन्य द्वार पर जाकर के सेना का निरीक्षण कर रहा था। इतने में उस दुष्ट के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया, पता नहीं कौन सी शक्ति का प्रयोग किया। हनुमान प्रभु युद्ध में शक्तियों का प्रयोग करना तो एक साधारण बात है। जब जो योद्धा युद्ध में लड़ते हैं तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बल का प्रयोग करते हैं। नींद, नारी, भोजन, शयन सब कुछ त्यागा है मेरे लाडले। हो सकता है युद्ध करते करते मेरा लक्ष्मण श्रमित हो गया होगा, थक गया होगा। क्या जगाने का प्रयास किया था? बहुत प्रयास किया लेकिन जगाने का प्रयास नहीं किया होगा। किया मैं करता हूं। भैया लक्ष्मण, भैया देखा लखन का हाल तू, भैया लक्ष्मण, भैया 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 बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान, बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया अगर मैं जानता, अगर मैं जान जाता लक्ष्मण, आज के युद्ध का परिणाम इतना भीषण निकलेगा मेरे लाल, मैं तुम्हें युद्ध स्थल में ना जाने देता, ना जाने देता तुम्हें युद्ध स्थल में।
मैं घर से चला माँ बाप के आदेश का पालन करने के लिए। तू तो केवल मेरी सेवा के लिए मेरे साथ आया था। घर से ज्यों ही चला तो हमें मिला क्या? मैं अनाथ हो गया सदा सदा के लिए। पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। अनाथ हो गया, मैं अनाथ हो गया। सीता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सीता भी मेरा साथ छोड़ गई। मैं तो तुम्हें देख देख कर जी रहा था, देख देख कर जी रहा था। नहीं लक्ष्मण, भैया भैया भैया। माता कौशल्या ने कहा था, राम 14 वर्ष की अवधि जैसे ही पूरी होगी अपना मुंह बाद में दिखाना, पहले लक्ष्मण का मुंह दिखाना, पहले लक्ष्मण का मुंह दिखाना। मेरी लाल रे, अब मुझे सीता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे सीता। भाई चाहिए, भाई चाहिए। क्या कहेंगे दुनिया के लोग? रघुवंश में एक राम हुआ था, राम, जिसने अपनी पत्नी को पाने के लिए लक्ष्मण जैसा नहीं, लक्ष्मण जैसा भाई दांव पर लगा दिया। भैया मेरे लाल रे, मेरे लाल रे, अपनी मैया के, अपनी मैया के दुलारे, आँखें तू खोल, आँखें तू खोल मेरे, हाँ मेरे लखन दुलारे, बोली कछुओ मेरे लखन दुलारे, बोली कछुओ। ऐसे जन्म से अच्छा था, ऐसे जन्म से अच्छा था। जैसे ही राम मृत लोक में आया था, किसी ने आकर उसी समय राम के गले को क्यों ना दबा दिया? किसी ने राम की जीवन लीला समाप्त क्यों ना कर दी? आज ये दिन न देखने को मिलता। अपनी मैया के, अपनी मैया की दुलारे, आँखें तू खोल, आँखें तू खोल मेरे, हाँ मेरे लखन दुलारे। भैया हाय लखन ये तुम बिन राघव
कैसे अयोध्या जाए। कौन सा मूल कर जाऊंगा मैं अयोध्या, किसको दिखाऊंगा ये काला मुंह। हाय लखन ये तुम बिन राघव कैसे अयोध्या जाए। सूर्यवंश का सूर्य आज कुसुमय में डूबा जाए। सूर्यवंश का सूर्य आज हे भाई तुम्हें यह क्या हुआ, क्यों तुम्हें मूर्छा आई है। क्या किसी रोग ने घेर लिया या कुछ तबीयत घबराई है। जब लखन नहीं तब राम कहा, जब राम नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं शुभ समय कहा। हाय लखन ये तुम बिन राघव कैसे अयोध्या जाए। सूर्यवंश का सूर्य आज कुसुमय में डूबा जाए। सूर्यवंश का सूर्य आज मेरे प्राणों से प्यारे, मेरे नैनों के तारे, नैना तू खोल भैया भैया बोलो मेरे, हाँ मेरे लखन दुलारे भैया। हेलो, और आप हैं श्री विधाता ने किसके नसीब में क्या क्या लिखा है किसी को पता नहीं। राम ने भी नहीं सोचा था राम की किस्मत में विधाता ने ये लिख भी लिखा होगा। मेरे कारण, मात्र मेरे कारण मेरी तीनों माताएं सुहागन से अभागन हो गई। मात्र मेरे कारण, और आज मेरे कारण क्या मेरा लक्ष्मण जैसा भाई भी इस मेरा साथ छोड़ देगा। नहीं विधाता, राम ने अनजाने में भी ऐसा कोई अपराध नहीं किया। इस राम पर अनजाने में भी ऐसी कोई भूल नहीं। हमारा ध्यान तो चला गया बहन शांता की और लक्ष्मण, क्या वो तू दिन भूल गया। रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, बड़ी धूमधाम से। सारी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई में राखियां बांध रही थी। लक्ष्मण भागा भागा दौड़ा दौड़ाया, बोला भैया हम 4 भाइयों के बीच विधाता ने एक भी बहन नहीं थी। यदि आज एक भी बहन होती तो क्या मेरी कलाई सोनी होती, मेरी भी कलाई में राखी होती। मैंने लक्ष्मण को बहुत समझाया, लाल दुनिया में सब रो रहे हैं, यदि आज मैं बहन के लिए रो रहा हूं तो कई बहनें भाई के लिए भी रो रही हैं। शायद मेरे नसीब में बहन का सुख नहीं था, इसलिए तो विधाता ने बहन। चारों भाई दिन भर रोते रहे, किसी ने राखी नहीं बांधी। राजा रोमपाद की इकलौती पुत्री शांता को जब इस बात का पता चला, भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई, हाथ में 4 राखियां लिए, बड़े प्रेम से राखी बांधी, धर्म का बहन बना। हम चारों भाई बने। लक्ष्मण, मेरी बहन शांता आशा लगाए बैठी होगी, जो 2 भाई बिछड़े हैं अब यदि पूरी
जरूरी होने पर वो दो भाई भी आते, लेकिन जब एक भाई एक बहन का साथ छोड़ दे, उस बहन की आत्मा से पूछो क्या कहेगी मेरी बहन शांता। अरे भागे राम, धिक्कार है बड़े भाई के नाम पर, मात्र पत्नी को पाने के लिए मेरा भाई खो दिया। भैया किस्मत में किसकी लिखा क्या विधाता, कोई न समझा ये कैसी घड़ी है। किस्मत में किसकी लिखा क्या विधाता, किसी को पता नहीं, हमें भी पता नहीं। किस्मत में किसकी लिखा क्या विधाता, कोई ना समझाए कैसी घड़ी है। आज हमारे ऊपर घर का भी कोई सदस्य नहीं, आज हमारे ऊपर विपदा पड़ी, आज हमारे ऊपर विपदा। किस्मत में किसकी, किस्मत में किसकी लिखा क्या विधाता, कोई ना समझाए, कोई ना समझाए कैसी घड़ी है। आज हमारे ऊपर विपदा। भैया किस्मत में किसकी लिखा क्या विधाता, कोई ना समझाए कैसी घड़ी है। आज हमारे ऊपर विपदा। भैया आज हमारे ऊपर विपदा पड़ी है, आज हमारे ऊपर विपदा पड़ी। जामवंत कह वेद सुखेना, लंका रहे उस पठियो लेना। जामवंत कहे एक जामवंत जी के जामवंत जी के द्वारा बताया गया, लंका में रात भर सुखेन निवास करता है, जैसी आपकी आज्ञा हो। ताथनबान वृद्धों की बात को मानना,
बहुत अच्छी बात है। सम्मानीय जामवंत जी के द्वारा एक आशा की किरण जलाई गई। हो सकता है ये किरण लक्ष्मण के जीवन में उजाला कर दे। लंका से परिचित सुपरिचित मात्र तुम हो। आस भरे दृष्टि से देखता हूं हनुमान, ये कार्य मात्र तुम कर सकते हो और कोई नहीं। तो चाहता हूं हे दुख भंजन मारुति नंदन अंजनी नंदन कष्ट निकंदन, जाओ जाओ लंका नगरिया। ये छल के नयना बदरिया, छल के नयना बदरिया। आंसुओं की धारा मात्र तुम रोक सकते हो हनुमान। हे दुख भंजन मारुति नंदन अंजनी नंदन कष्ट निकंदन, जाओ जाओ लंका नगरिया। छल के नयना बदरिया। हेलो, और आप हैं श्री ध्रुव सिंह जी राजपूत। ध्रुव सिंह जी राजपूत, इनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार श्री राम जी को प्रदत्त हुआ है। मंडल तरफ से धन्यवाद। भैया मुझे को लक्ष्मण मुझे को प्राण प्यारा, ये मेरे नैनों का तारा, ये मेरे नैनों का। भैया मुझे को प्राण प्यारा, ये मेरे नैनों का। हे दुख भंजन मारुति नंदन अंजनी नंदन कष्ट निकंदन, जाओ जाओ लंका नगरिया। छल के नयना बदरिया, छल के नयना बदरिया, छल के नयना बदरिया। जाओ हनुमान प्रस्थान करो। जय श्री हरि। धन लगी रूप धन लगी रूप गयो हनुमंता, धन लगी रूप गयो हनुमंता, धन लगी रूप गयो हनुमंता। आयो भवने समेत तुरंता, आयो भवने समेत तुरंता, आयो भवने समेत तुरंता। वैद्य जी आंखें खोलो, देखो इस समय आप कहाँ हैं। अरे भयभीत न हो, आप प्रभु के समीप हो, भयभीत होने की कोई बात नहीं। कहते हो भयभीत न हो, मैं लंका में अपने घर में सो रहा था और नेत्र खोल रहा हूं तो घर समेत मैं सागर के तट पर हूं। आप ये रामातल कौन में, लाया? आप लाए? हाँ रामातल में उपस्थित हो। क्यों लाए? प्रभु वैद्य जी उपस्थित हैं। रामादल में आपका स्वागत है। हाँ, आपका स्थानांतरण हो गया, अब आप लंका में नहीं। हनुमान द्वारा आपको लाया गया। लाने का कारण, मेरा नाम राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, पल पल हंसाने वाला,
हर दुखों को सुखों में बदल देने वाला आज अचेत अवस्था में पड़ा है। उपचार के लिए आपको लाया गया, आप लक्ष्मण का उपचार करते हैं। श्री राम, आप कह रहे हैं कि हमारे भाई का उपचार करो, जबकि अनुचित होगा। आप जानते हैं मैं लंका का निवासी हूं, रावण हमारे राजा है और आपका रावण से युद्ध चल रहा है और मैं रावण जी का ही राजवैद हूं। यह अनुचित होगा। हमारी बात को आप ध्यान से सुने। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं। श्री राम, ये अनुचित होगा यदि बैरी को मैं लंकापति के आराम करूं। ये सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि मैं राजवैद हूं। यदि मैंने तुम्हारा उपचार किया तो हमें लोग देशद्रोही कहेंगे, कहेंगे वैद्य सुखेन ने शत्रु पक्ष की सहायता की है, इसलिए हमसे ये अधर्म नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये अधर्म भी कर सकता हूँ। यदि आप मुझे ये अधर्म करने के लिए आदेश प्रदान करें, क्योंकि मैंने सुना है आप धर्मावलंबी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, तो क्या आप मुझे ये अधर्म करने के लिए आदेशित कर रहे हैं? करें करें, हमें आदेश दें। बड़े बड़े दर्दबंद देखे हैं, बड़े बड़े दर्दबंद देखे हैं, हौसलों के बुलंद देखे हैं। जब वक्त किसी पर पड़ता है तो सबके दरवाजे बंद देखे हैं। जब किसी पर कोई काम पड़ता है तो कोई काम नहीं आता। बाहरी समय, बाहरी दुनिया। हनुमान, बैदराज जी नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा समय बोल रहा है। आज मेरे ऊपर ऐसा समय ना आता तो बैदराज जी में सामर्थ्य क्या जो इन शब्दों का प्रयोग कर लेते। मेरा समय बोल रहा है हनुमान। वाह, ऐसे वैद्य से भेंट हुई जो धर्म और अधर्म को जानता है। उस भाई की आत्मा से पूछो जिसका भाई मृत्यु शैया पर लेटा हो, उससे कोई धर्म चर्चा करे तो क्या कर सकता है? उस समय क्या वो धर्म चर्चा कर सकता है? ऐसा समय आ गया, बैदराज जी धर्म चर्चा कर रहे हैं, लक्ष्मण मेरा मृत्यु शैया पर लेटा। वारे विधाता, ऐसा समय किसी के जीवन में ना दे देना जो समय आज मेरे जीवन में आ गया। धर्म चर्चा प्रयास करता हूं। वैसे तो एक बात बता दूं बैदराज जी, आज तक मैंने यही सुना था, यही बताया गया, यही पढ़ाया गया, वैद्य विधाता होता है, दूसरा रूप है भगवान का वैद्य। वैद्य किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता। हाँ, वैद्य यदि किसी का शत्रु है तो वो है रोग, ना कि रोगी का। लेकिन ऐसे वैद्य से भेंट हुई जो आज मेरे लक्ष्मण का दुश्मन बन रहा, एक रोगी का शत्रु बन रहा है। याद रखो बैदराज, यदि आज आप एक रोगी के शत्रु बनेंगे, आने वाले समय में कोई भी वैद्य पर विश्वास नहीं करेगा। एक बात फैल जाएगी, वैद्य भी शत्रुता निभाता। हाँ, धर्म की बात कहो, प्रयास करता हूं। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? मैं प्रयास करता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। धर्म दुनिया का सबसे अभागा बेटा, सबसे अभागा बेटा जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाता, बहुत अभागा है। कहीं खोजना नहीं है आपको, यही मिल जाएगा अभागा बेटा, दुनिया का सबसे अभागा। मैं बैठा हूं स्वयं, इतना अभागा मैं बैठा हूं बैदराज जी। मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाया। हम 4 भाई हैं। अंतिम समय में मात्र पिताजी ने इस अभागे को बुलाया, मात्र इस अभागे को, और किसी को नहीं बुलाया। एक बार नहीं,
6 बार बुलाया, 6 बार। मुझे इस अभागी को, मैं इतना भागा, अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाया, अंतिम शब्द नहीं सुने, अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। मैंने आज धर्म चर्चा कर रहे हो, कारण जानते हो? केवल कोई बात नहीं थी, केवल धर्म, धर्म के कारण ये सब कार्य हुआ। आज धर्म फिर सामने आ गया, इतने बड़े दुखों का पहाड़ टूट गया, क्या मैं धर्म छोड़ सकता हूं? नहीं। जिस धर्म हेतु निज राज गया, मुझे राज का कष्ट नहीं। जिस धर्म हेतु निज राज गया, कष्ट है। श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, कुटिया से सीता हरण हुआ। उस धर्म हेतु यदि लखन मेरा जो मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, निज धर्म नहीं जाने पाए। धर्म नहीं छोड़ सकता हूं, लक्ष्मण छोड़ सकता हूं। धर्म के लिए ऐसे हजारों लक्ष्मण, करोड़ लक्ष्मण कुर्बान कर दूंगा, पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। बारे धर्म सत्य है। आपकी जय हो। सुनो, ऐसा यदा कदा अधिकांश था, जो धर्म पर चलता है परमात्मा उसे ही कष्ट देता है। मैं धर्म पर चल रहा हूं, इतने बड़ा कष्ट, ऐसा कष्ट, वारे धर्म, तू धर्म में बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए। जब से आया हूं मिला क्या हमें? कष्ट ही कष्ट। आज धर्म के कारण लक्ष्मण जैसा भाई चला जाए। ये धर्म बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए, हाँ रात दिन सताए, हाय ये जिया जला जाए, हाय धर्म के ही कारण मेरा भाई मारा जाए। ये धर्म बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए। ये धर्म बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए। धर्म बड़ा हमदर्दी है, ये धर्म बड़ा हमदर्दी है, सबको आजमाए। आज हमें भी धर्म तू आजमा रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सबको आजमाए, हाय हमें आजमाए, हाय धर्म के ही कारण मेरा भाई मारा जाए। तू धर्म बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए, तू धर्म बड़ा। जीवन में कष्ट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और जिसने भी धर्म छोड़ दिया, जिसने भी छोड़ा धर्म, वो सबसे बड़ा बेशर्म, शर्म, वो सबसे बड़ा बेशर्म, शर्म, वो सबसे बड़ा। जिया जला जाए, हाय जिया जला जाए,
निज स्वार्थ के लिए मैं धर्मराज को अधर्म के मार्ग पर नहीं जाने दूंगा। वैद्यराज को ये अपने धर्म पर रहे, मैं अपने धर्म पर रहूंगा। साथ सम्मान वैद्यराज जी को लंका छोड़कर। ठहरो हनुमान प्रभु, ये जो मैं धर्म की चर्चा कर रहा था, ये मात्र केवल और केवल ये मैं जानना चाहता था कि जिनको मैं सुन रहा हूं कि वो धर्मावलंबी हैं, ये मैं देखना भी चाहता था वो हैं या नहीं। मैंने साक्षात धर्म की मूर्ति के दर्शन किए हैं। प्रभु, ये धर्म चर्चा थी केवल नाथ परीक्षा को। आप जानते होंगे कि ये सुखेन लंका से आया है, लंका में रहता तो हूँ। लंका में भी दो दल है, एक रावण का दल है, एक विभीषण मंडल है। तो लंका में रहकर भी सुखेन है नहीं दशानन के दल का, सहयोगी है, सहकारी है, हर समय विभीषण मंडल का। प्रभु, आपने कहा कि धर्म बड़ा कष्ट देता है, धर्म बड़ा कष्ट देता है। धर्म कष्ट भले ही दे, पर प्रभु धर्म परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। आपने कहा था कि तुम वैद्य हो। हाँ, यदि राजवैद्य की दृष्टि से मैं देखूं तो अनुचित था, पर राजवैद्य तो हूं। वैद्य का रोगी से भी कुछ संबंध होता है। मैं लक्ष्मण जी का उपचार करूंगा, अवश्य करूंगा। वैद्यराज जी, आपने लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण को देखने के बाद आपने अपनी औषधि पेटिका को देखा और आप शांत हो गए, खामोश हो गए। बात क्या है प्रभु? बात क्या है वैद्यराज जी? मेरे शांत होने का कारण है, लक्ष्मण जी को वीरघातिनी शक्ति के माध्यम से मूर्छित किया गया है। इनके वक्षस्थल पर वीरघातिनी नाम की शक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसका प्रभाव है कि यदि सूर्य की किरणें निकल आई तो वह रोगी समाप्त हो जाता है। समय बहुत कम है और हमारे पास वो औषधि नहीं है। हो सकता है आपको ये धोखा हो कि वैद्यराज कहीं बहाना तो नहीं बना रहे। तो मैं सत्य कहता हूं, मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, केवल सत्य बोला है। और उस सत्य की आन मेरे पास औषधि नहीं है। हाँ, यदि वो औषधि हमें नहीं मिली तो फिर लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट है और वह औषधि यहाँ नहीं मिलती, बहुत दूर है। हाँ, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा वीर हो जो रात रहे उस औषधि को लेकर के हमारे समीप आ जाए तो मैं लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करूंगा। वैद्यराज जी, आपने मात्र वीर की बात कही। राम के सन्मुख महावीर खड़ा है, महावीर हनुमान। वैद्यराज जी की बात सुनो, इनके कहने का आशा क्या है?
ये क्या कहना चाहते हैं भद्रथ जी? आप रात्रि में औषधि लाने की बात कर रहे हैं, बहुत दूर है। वो चाहे भूतल में वो हो या हो अमर में, पाताल में वो हो, चाहे ब्रह्मा के घर में, बस बतलाओ उसका रूप रंग किस तरह से हाथ आएगी। रघुराई अगर सही है तो रात ही रात में वो औषधि आएगी। बतलाएं आप उसका रूप रंग। हनुमान तुम औषधि ले आओगे, क्योंकि उत्साही लोग किसी भी कार्य को करने में कभी निष्फल नहीं होते। कुछ लोग होते हैं नकारात्मक सोच वाले, अब कैसे होगा, अब हो ही ना पाएगा, ये लोग नहीं कर पाते। लेकिन जो उत्साही होते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेते हैं। हनुमान तुम्हें उत्तर दिश जाना है, द्रोणागिरि पहुंचना है और वहां संजीवनी नाम की औषधि तुम्हें लाना है। अब तुम उसको पहचानोगे कैसे? कैसे? वह संजीवनी बूटी ज्वाला की भांति चमकती होगी, उसे ऐसे न लेना, क्योंकि ये औषधियां ये देवताओं से प्रदत्त हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन करना, पहाड़ों के वनस्पतियों के देवताओं को प्रणाम करने के बाद उनसे अनुमति लेना कि मैं धर्म के लिए, एक धर्मार्थी जीव के प्राणों की रक्षा के लिए इस औषधि को लेकर के जा रहा हूं। उसके बाद ही उस औषधि को तुम पा पाओगे। जाओ हनुमान, अब विलंब न करो, शीघ्रता से जो। हेलो, वैद्य जी ने कहा उत्साही लोगों की मेहनत, उत्साही लोगों की मेहनत जिसके अंदर उत्साह भरा होता है, वो अगर कुछ थोड़ी भी मेहनत कर दें तो सार्थक हो जाती है। तो उत्साही लोगों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रभावित हुए श्री ध्रुव सिंह जी राजपूत, जिनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार श्री वैद्य जी को प्राप्त हुआ। धन्यवाद। प्रभु आदेश प्रदान करें। आदेश नहीं हनुमान, इतने एहसान कर दिए हैं तुमने हमारे ऊपर, आदेश दूंगा मैं तुम्हें? इतने एहसान कर दिए हैं तुमने हमारे ऊपर कि मुझ में सामर्थ्य नहीं तुम्हारे सामने सर ऊंचा करके चल सकूं। आदेश की बात करते हो? मैं तो विनती करता हूं नहीं प्रभु, विनती कर रहा हूं हनुमान। अंधकार लक्ष्मण का जीवन उजाला लक्ष्मण की मौत में बदल जाए। प्रातः काल होने से पहले यदि वो औषधि ना आई, राम के माथे पर एक कलंक का दाग लग जाएगा। दुनिया का कोई भी बड़ा भाई सर ऊंचा करके नहीं चल पाएगा। आज एक सुहागन नारी का सुहाग तुम्हारे हाथों में है, उर्मिला जैसी बहू का सुहाग, एक ममतामयी माँ की गोद का लाडला तुम्हारे हाथों में है। हम चारों भाइयों का अनुराग तुम्हारे हाथों में है हनुमान। बचा सको तो बचा लिया। कपिपति की रक्षा की तुमने, सुग्रीव को तुमने तारा है, व्याकुल शोक में सीता का तुमने ही शोक निवारा। अब आज हमारी बारी है, मेरी भी लाज बचा लेना। अपने इस ऋणी राम को तुम आगे को ऋणी बना लेना। तुम्हारा राम आजीवन ऋणी रहेगा। ध्यान दें, अभी आपके समक्ष काल ने अभिनंदन आदेश नहीं, सुन लो मोरी
विनती बारंबार पवन विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मोरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। रात ही रात में तुमको जाना रात ही रात में तुमको आना रात ही रात में तुमको जाना रात ही रात में तुमको आना बूटी लेकर तुमको आना बूटी लेकर तुमको आना हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मोरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। जाओ हनुमान प्रस्थान करो। जय हो आपकी हे नाथ, आप हमसे विनती कर रहे हैं। सेवक का तो धर्म यही निज तत्पर हो सेवा में, ये तो मेरा कर्तव्य है, वो मैं कर्तव्य करने जा रहा हूँ। रमदल में सभी भक्त एक बार प्रेम से जय घोष करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए लखनलाल की। हे सूरदेव, आपसे निवेदन है कि संकट सूरवंश पर है। इस समय संकट सूरवंश पर पड़ा हुआ है। बस ध्यान रहे इतना कि जब तक वह अवसर लेकर के मैं रमदल में न उपस्थित हो जाऊं, तब तक आपको उदय नहीं होना है। और यदि उदय हो गए तो वो बाल्यावस्था जिस समय मेरी, वो ध्यान रहे कि मैंने आपको खेल खेल में मुख में रख लिया था। सारे ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया। सभी देवताओं ने मिलकर के मंत्रणा की और निवेदन किया, तब मैं तुमको अपने मुख से बाहर किया था। तो मेरा आदेश भी, मेरा निवेदन भी आपसे स्वीकार करें, इस संकट को दूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।